बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ होनहारो, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू दरस के इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको दावत इस्लाम के बारे में बताएंगे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत कैसे दी। आइए ये कहानी दादा अबू की ज़बानी सुनते हैं। अपिया और भैया को था इंतजार, और गुल्लू मियाँ थे बड़े बेकरार। कर रहे थे इसरार अपिया और भैया, आज दादा अब्बू क्या बताने वाले हैं। लो इशा खत्म होते ही दादा अब्बू भी आ गए। अपिया, भैया और गुल्लू मियाँ ने दादा अब्बू से लिया प्यार, और कहानी सुनने के लिए हो गए सब तैयार। गुल्लू मियाँ ने पूछा, गारे हिरा का वाकया मक्का के लोगों को मालूम हो गया था क्या? भैया बोले, ऐसा नहीं हो सकता था। अपिया ने भी बात आगे बढ़ाई, क्यों नहीं हो सकता था? लोगों को दीने इस्लाम का पता फिर कैसे चला? और अब दादा अबू ने कहा, मक्का के लोग काफिर और बुत परस्त थे, वो किसी नए दीन को कैसे मानते? इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खास खास लोगों को इस वाक्य के बारे में बताया, जिन पर इनको यकीन था कि वो ईमान लाएंगे। भैया ने कहा। तो दादा अबू बोले, जी हाँ, बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इनमें आपके सहाबी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो, औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हो, बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, और गुलामों में जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हो थे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोग भी ईमान ले आए। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप लोगों को दीन इस्लाम की दावत दें। उल्लू मियाँ बेताब होकर बोले, दादा अबू, फिर हमारे नबी ने कैसे लोगों को बताया? दादा अबू हमें कोहे सफा का वाकया बताएंगे। अपिया ने खबर दी। मक्का में दस्तूर था, जब कोई खास बात बतानी होती तो लोगों को पुकारा जाता, और फिर उस बात का ऐलान किया जाता था। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक पहाड़ी सफ़ा पर तशरीफ ले गए और मक्का के लोगों को पुकारा। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो क्या अपने नबी होने का ऐलान कर दिया? गुल्लू मियाँ ने पूछा। नहीं, पहले अपने सच्चे होने की गवाही ली। वो कैसे दादा अबू? आपने लोगों से सवाल किया, ए लोगो, अगर मैं आपको खबर दूं, इस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा दुश्मन, एक लश्कर आप पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? फिर लोगों ने क्या कहा? गुल्लू मियाँ का सवाल। सब लोगों ने एक आवाज से कहा, हम यकीन करेंगे, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं और हमेशा सच बोलते हैं। जब अपने सच्चा होने की गवाही ले ली तो फरमाया, तो फिर मैं तुम लोगों को अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब उतर पड़ेगा। तो क्या लोगों ने आपकी बात मान ली? अपिया ने पूछा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज हुआ, और सब के सब गुस्से से नाराज होकर वहां से चले गए। दादा अबू ने बताया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। आप शिरक और बुत परस्ती को खुल्लम खुला गलत बयान फरमाने लगे। बस अब क्या था, तमाम कुरैश, तमाम मक्का के लोग, बल्कि पूरा अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो गया, और इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों को सख्त तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद की कहानी बच्चों बहुत दर्दनाक है। मुसलमानों ने इस्लाम के रास्ते में क्या क्या दुख, क्या क्या तकलीफ़ें और क्या क्या अजियतें उठाई, इस पर हम अगली नशिस्त में बात करेंगे। दादा अब्बू ने कहा, बच्चों अब आप आराम कीजिए, अगली कहानी तक के लिए
اللہ حافظ.